अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे दुआ की कबूलियत के ऊपर, और इसी में हमें मिलता है कि इंसान की ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें, मुश्किलात, मुसीबतें आती हैं या कोई हादसा लिखा होता है तो इंसान बाज़ औक़ात दुआएं करता रहता है, तो जो वो चीज़ मांग रहा होता है वो चीज़ उसको नहीं मिलती, लेकिन उसके बदले में कोई बहुत बड़ी मुश्किल उससे हटा दी जाती है। क्योंकि हो सकता है कि हम एक चीज़ अगर मांग रहे हों और वो चीज़ हमें मिल जाए, लेकिन उसके बाद एक इतनी बड़ी मुसीबत आ जाए कि जो उस सारी चीज़ को भी ले जाए और भी बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी से चला जाए। लिहाजा अल्लाह सुब्हानो ताला को पता है वो जो कुछ भी बंदे के लिए करता है वो उसके हक़ में बेहतरीन होता है। एक और रिवायत में हमें पता चलता है कि अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगना चाहिए और अल्लाह से आफ़ियत मांगनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम, और इसी तरह एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़िया। तो ये दुआएं जो हैं ये बहुत मुफीद हैं। और फिर उसके साथ साथ आप देखिए कि बंदा जब आजिज़ी के साथ अल्लाह से मांगता है कि ए अल्लाह, मैं तो बहुत तेरा हकीर सा बंदा हूँ, लेकिन तू बड़ा है, तू रब है, तू सबसे बड़ा है, तू देने पर कादिर है, तो ऐसा बंदा अल्लाह की निगाह में बहुत मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। और आप देखें कि जब बंदे बंदों से मांगते हैं, एक दफ़ा बंदे दे देते हैं, दूसरी दफ़ा दे देते हैं, लेकिन तीसरी दफ़ा लोग जो हैं वो पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हर वक्त ही मांगता रहता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला से जितनी मर्तबा इंसान मांगता है, अल्लाह सुब्हानो ताला उसको वो अता करते हैं और ख़ुश होते हैं। और अल्लाह से छोटी चीज़ भी मांगनी चाहिए। सहाबा कराम का जब जूती का तस्मा भी टूट जाया करता था तो वो अल्लाह से मांगा करते थे। तो इसमें मांगने में दो चीज़ें आती हैं, इंसान अल्लाह से बड़ी बड़ी चीज़ें भी मांगे और बाज़ दफ़ा इम्पॉसिबल चीज़ें भी मांगे। वो तो रब है ना, वो तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दे सकता है, और उसके साथ साथ छोटी से छोटी चीज़ जो है वो भी अल्लाह ही से मांगनी चाहिए। और इसमें आप देखें कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम साल हर साल एक दुआ कर रहे होते हैं लेकिन वो कबूल होती नज़र नहीं आती। तो उसकी कबूलियत का ये मतलब नहीं होता कि जो कुछ हम मांग रहे हैं वही हमें दे दिया जाए। बाज़ औक़ात किसी एक चीज़ का मिलना आपको एक बड़ी खैर से महरूम कर देता है। अल्लाह सुब्हानो ताला मेहरबान है और वो चाहते हैं कि वो बड़ी खैर आपको मिले, तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानो ताला क्या फ़रमाते हैं कि अभी ये ले लो और उसके बाद तुम इंतज़ार करो और फिर तुम्हें वो भी मिल जाएगा जो तुम मांग रहे हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा बंदे को जब वो चीज़ मिल जाती है तो इंसान फिर पीछे हट जाता है, अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक़, वो कनेक्शन वैसा नहीं रहता। लेकिन हमारा हाल क्या होता है कि हम बच्चों की तरह रोना धोना शुरू कर देते हैं, परेशान होते हैं कि हमें क्यों नहीं मिला, हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई। तो दुआओं में भी आप देखिए कि बाज़ दुआएं जो हैं वो ऐसी होती हैं कि जो फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। जिसमें हमें बनी इसराइल के 3 लोगों का वाक़या मिलता है कि वो एक मरतबा कहीं जा रहे थे और बारिश हुई तो उन्हें एक गार में पनाह लेनी पड़ी। अब जब वो गार में रुके तो उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर आ गया और गार का मुँह बंद हो गया। तो उन तीनों ने कहा कि चलो हम दुआ करते हैं। तो उन्होंने अपनी एक जो नेकी उन्होंने की हुई थी उस नेकी को वास्ता देकर अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ मांगी। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और वो पत्थर जो है उस गार के मुंह से हट गया और वो आराम से बाहर आ गए। तो बाज़ औक़ात हर इंसान कुछ मांगता है, अल्लाह सुब्हानो ताला फ़ौरन उसको वो चीज़ अता कर देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ताख़ीर हो जाती है और वो भी अल्लाह की हिकमत के और मसलहत के मुताबिक होती है। और फिर आप देखिए कि बाज़ दुआएं बहुत देर से कबूल होती हैं। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए थे, उनको स्किन डिज़ीज़ हो गई थी, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनकी दुआ 18 साल के बाद कबूल की। 18 साल तक वो उस बीमारी में रहे और उसके बाद उनको शिफा नसीब हुई। तो अल्लाह की वो मसलहत होती है। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमें किसी ख़ास सिचुएशन में रखें ताकि हम अल्लाह से मांगते रहें। और फिर इसके साथ आप देखिए कि बाज़ दुआएं ऐसी होती हैं कि जो दुनिया के बजाय आखिरत में ज़ख़ीरा कर दी जाती हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला जानते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान के अमल इतने ज़्यादा नहीं होते या फिर वो साथ साथ अमल भी करता है और उनको ज़ाया भी कर रहा होता है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला देखते हैं कि इस शख्स की इबादत इतनी नहीं है, इसका अमल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो शख्स जो है वो दुआएं बहुत कर रहा होता है। तो उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानो ताला उसकी उन दुआओं को ज़ख़ीरा कर लेते हैं।
کہ آخرت میں جب یہ جائے گا تو وہاں پر اس کے کام آ جائیں گی اور اس کے لیے نجات کا باعث ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بھی چیز ہماری ضائع نہیں کرتے، جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو لکھ لیتے ہیں، اور یا پھر اس دنیا میں اجر دیتے ہیں، یا جلدی دیتے ہیں، یا دیر سے دیتے ہیں، اور یا پھر آخرت کے لیے وہ ساری چیزیں اس کی جمع ہو جائیں گی۔ اور وہاں پر جب انسان جائے گا تو انسان کہے گا کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، یعنی اتنا زیادہ اس وقت اس کو دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بعض اوقات ہماری دعائیں فوراً کیوں نہیں قبول کرتا؟ کیونکہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ جب بندے پلٹ پلٹ کر بار بار اس سے مانگتے ہیں، اور اس کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہمیں کچھ مل جاتا ہے، ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم بھول جاتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ بچے جو رو کر اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتے ہیں تو ماں باپ نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیز ان کو دے دی تو یہ پڑھیں گے نہیں، یا اپنی صحت خراب کر لیں گے، یا کسی اور طرح کا نقصان کر لیں گے۔ اسی طرح ہمیں بھی جو چیز اگر مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم پھسل جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا پھر وہ کنیکشن نہیں رہتا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو اس وقت وہ چیز نہیں دیتا۔ لیکن دعا مانگنا ہر حالت میں انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی۔ بس اے بندگان خدا، تم ضرور دعا مانگا کرو، اور دعا سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا انسان کو ہر حالت میں فائدہ دیتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے وہ ایک بہترین ہدیہ بھی ہے، ایک بہترین تحفہ بھی ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے بہترین تحفہ اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔